हेलो स्टूडेंट, ईपीसी के एमसीक्यू का 6 पार्ट है। इस पार्ट में भी मैं फर्स्ट और फोर्थ यूनिट ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी मैं फर्स्ट एंड फोर्थ यूनिट कवर करूँगा और 8th पार्ट में मैं आपका थर्ड यूनिट कवर कर दूंगा। थर्ड यूनिट के लगभग आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 8 पार्ट से ज़्यादा मैं बनाने वाला भी नहीं हूँ। ठीक है, अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं तो अच्छी बात है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो अब देखते रहिए। ठीक है, और आगे अगर अच्छे व्यू आएंगे मुझे इस सारे वीडियोज़ पे, तो मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या इसकी ज़रूरत है, तो मैं अगले सब्जेक्ट का बनाऊंगा। अदरवाइज मैं अगले सब्जेक्ट का जो है नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं, बहुत सारे काम। मुझे रोबोटिक्स पे थोड़ा बहुत काम करना है, तो देखूंगा जिस हिसाब से आपका अगर अच्छा खासा व्यू आता है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। चलिए चलिए चालू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन ऑफ ए लेटर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, वो आपसे सब्सक्रिप्शन क्या है, कंटेनिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका, द यूजुअल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग यूज फॉर अनमैरिड वुमेन। तो क्या होता है, वो मिस। ठीक, अनमैरिड है तो मिस यूज करते हैं। ठीक है, देन दैट इज द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ परसुएशन एंड कंट्रोल। तो कौन पावरफुल एजेंट होता है, वो आपका पावरफुल एजेंट जो होता है वो होता है जो स्पीकर होता है, वही आपका जो है वही कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका मेन आपका स्पीकर हो जाएगा। द इफेक्टिव एडवाइस। इफेक्टिव एडवाइस क्या होती है, इज बोथ मैन एंड वर्क ओरिएंटेड। ठीक है, इज गिवन इन द वर्कर्स इंटरेस्ट, ये भी सही है। प्रमोट अंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, ये भी दो सारे ऑप्शन में सही लग रहे हैं, जिसका डी आंसर आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ही। तो यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस जनरली मेड बाय द। किसके द्वारा होता है, वो आपका होता है आपका सम ऑर्डिनेंट द्वारा जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट, द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग इज नोन एज। ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एजेंडा। ठीक है, एजेंडा। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। कंसाइज एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग एट ए मीटिंग इज कॉल्ड। क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका रेजुलेशन। ठीक है, कंसाइज एंड एक्यूरेट। नेक्स्ट चलते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी रिटर्न बाय। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी किसके द्वारा लिखा था, वो लिखा गया था आपका विलियम स्कॉट द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सर्कुलर लेटर इज मीन्ड फॉर। सर्कुलर लेटर किस लिए बनाया जाता है, सर्कुलर लेटर बनाया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए एक्चुअली। ठीक है, CWO स्टैंड फॉर क्या होता है, कैश विद ऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एट रेगुलर एंड प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल। मतलब किसी एक रेगुलर इंटरवल में अगर उसको बनाया जा रहा है तो इसका मतलब है ये पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मतलब ऑब्वियस ही बात है, इंटरवल के पे काम चल रहा है तो पीरियोडिक इंटरवल आपका जो है रिपोर्ट हो जाएगा। 12th देखते हैं आपका, डेट शुड कम एज ए लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। तो उसको क्या बोलेंगे आपका, तो यह इसको बोला जाता है आपका इन्फ्रेंस बोला जाता है। ठीक है, इन्फ्रेंस शुड कम एज ए लॉजिकल कंक्लूजन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, 13 पे चलते हैं, डैश सिस्टम मॉनिटर एंड कंट्रोल फिजिकल प्रोसेस। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस सिस्टम मॉनिटर। प्रोसेस सिस्टम मॉनिटर्स एंड कंट्रोल फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस सिस्टम होता है मेन। लगातार तो देखते थे बोर भी हो गए बहुत लोग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब ऐसे करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट है तो बहुत देखना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ फंस जाए तो बार बार रिपीट करके वीडियो देख लेना, सब इसको याद करके जाना अच्छे से। ठीक है, समझने ज़्यादा याद भी कर लो, क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। सारे कुछ जितने क्वेश्चन मैं वीडियो बना रहा हूँ सब क्लियर कर लो। नेक्स्ट चलते हैं 14 क्वेश्चन पे, डेथ इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑल बिजनेस लेटर। कौन सा आपका इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है सल्यूटेशन। आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, मिस्टर या सर लिखते हो, रिस्पेक्टेड सर लिखते हो, डियर सर लिखते हो, इस तरह करके आप लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट, लैंग्वेज यूज्ड इन
एसे राइटिंग इज, जो लैंग्वेज जब यूज करते हैं एसे राइटिंग तो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, सबको समझ में आ जाए कि आप बकैती कर रहे हो आप उसमें, ठीक है। जनरली बच्चों को लिखा जाता था ना, आप भी वो लिखोगे ऐसे। वर्ड दैट हैव मोर देन वन मीनिंग आर कॉल्ड एज, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विवोकल टर्म, ठीक है। किसी वर्ड का अगर ज़्यादा मीनिंग हो तो उसको बोलते हैं इक्विवोकल टर्म। नेक्स्ट 17 पे चलते हैं। डैश चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड ग्रिप पॉइंट, तो अब ऑलरेडी क्वेश्चन किस अलग अलग टाइप का पूछा गया है, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको ही आपका ग्रिप पॉइंट बोला जाता है। ग्रिप पॉइंट ऑलरेडी बताया था, ग्रिप पॉइंट क्या होता है, जब हम किसी बिना रूल को, बिना कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को फॉलो किए कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रिप पॉइंट, ठीक है। 18 क्वेश्चन में चलते हैं। रिपोर्ट फ्रॉम द सम ऑर्डिनेट टू सुपीरियर टेक्स द फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसको बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर सुपीरियर टू सब ऑर्डिनेट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका कम्युनिकेशन मीन्स, ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स डैश इंफॉर्मेशन फील एंड थॉट विद अदर, ठीक है, तो टू रिसीव एक्सचेंज ऑफ, जनरली होगा एक्सचेंज ऑफ, तो कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट विद अदर, अब इस बात एक्सचेंज करते हैं हम इस चीज़ों को, ठीक है। 20 ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर मास, जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसका क्या, इसका आंसर क्या था, पब्लिसिटी एंड मास पब्लिसिटी और मास एजुकेशन के लिए हमारा जो है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन को यूज किया। जैसे अगर आप यूट्यूब पे अभी वीडियो देख रहे हो तो अभी सी बात है कि मैं एक बार वीडियो बना दिया, इसको बहुत सारे लोग जो है देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से सीख सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपका ये मास कम्युनिकेशन एंड मास पब्लिसिटी एंड एजुकेशन के लिए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका वेल रिस्पेक्टेड सर इज ए सल्यूटेशन द अप्रोप्रिएट कम्प्लीमेंट्री क्लॉज इज, ठीक है, जब आप ये रिस्पेक्टेड सर लिखते हो तो आपको नीचे लिखना पड़ता है, आपका वो आपको होता है, वो होता है योर सिंसियरली, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर के साथ यही आपका सूट बैठता है। नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट अपीयर इन अ लेटर, कब अपीयर होता है, मिडिल में, बिगिन में, मिडिल में, एंड में, एक्चुअली अपीयर ही नहीं होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होगा आपका, ओल्ड फाइल, हाँ वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं, मीटिंग से भी ले सकते हैं, तो डी एक्चुअली सारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, डी आप लगा सकते हो। द एम ऑफ डैश शुड बी द ऑर्गेनाइजेशन बेटरमेंट, तो क्या होता है कि जो ऑर्डर होते हैं, हम लिखा एम ऑफ ऑर्डर, जो हम ऑर्डर दिए जाते हैं वो हमेशा क्या होता है आपका कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए ही दिया जाता है, ठीक है, वार्निंग नहीं देते हैं, जनरली ऑर्डर जहाँ बात की जाएगी। नेक्स्ट 25 देखते हैं। डैश इज क्वाइट ऑफन ए फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन, ये ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड उसमें आया होगा ये, तो ये इसको बोलते हैं नॉइस, ठीक है, फिजिकल बैरियर आपका क्या हो जाता है, नॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट 26 ऑल द मीडिया अवेलेबल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, जो मीडिया जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रिंटेड मीडिया और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है, दो पार्ट में। 27 चलते हैं। कलर्स आल्सो हैव ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, जैसे रेड कलर का अलग मीनिंग होता है आपका, ग्रे कलर का अलग मीनिंग होता है, ग्रीन कलर का अलग मीनिंग होता है, व्हाइट कलर का अलग मीनिंग होता है। जैसे व्हाइट कलर का क्या होता है, पीस, ठीक है, तो इस तरह से आपका होता है, अलग अलग मीनिंग होता है। फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर आर नोन एज, ठीक है, फेशियल के अंदर जेस्चर आर नोन एज, जो कहता है आपका जो है वो ओरल कम्युनिकेशन का ही जो है आपका वो हो जाता है, तो ओरल कम्युनिकेशन का ही वो सिनेरियो हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस टू बी कंसीडर एट मीनिंग इज कॉल्ड एज, तो लिस्ट ऑफ जो आपका आइटम जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रोस्पेक्टस हो जाता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन पे जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है इस पार्ट का, ठीक है। डैश इज डन बाय ड्राइंग ए लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीनिंग, ठीक है, तो इसका एक्चुअली इसको क्या बोलेंगे आपका, वो बोलेंगे एजेंडा, ठीक है।
तो ये 30 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं इस पार्ट के। इस तरह से आपका नेक्स्ट पार्ट भी आपका आएगा, उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे 7th पार्ट में, और 8th पार्ट में भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो कोशिश करूंगा मैं आज ही इसको सारे अपलोड हो जाएं। तो अगर वीडियो सही लग रहा है, अगर इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे एग्जाम देने के बाद कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें से क्वेश्चन फंसे हैं, क्या कुछ यूजफुल रहा आपके लिए कि नहीं रहा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।